बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में दुरूद फ़ातिह का एक मिरेकल शेयर कर रही हूँ। ये हमें हमारे ग्रुप मेंबर ने भेजा है और वो बताती हैं कि दुरूद फ़ातिह पढ़ने की जब मैंने बरकत देखी, मुझे वाकई यकीन आ गया कि इतना कामिल दुरूद शरीफ है कि इसे पढ़ के आप जो दुआ मांगे वो कबूल होती है, क्योंकि ये दुरूद शरीफ हर बंद दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी है। चाहे वो रिज़्क़ का दरवाज़ा हो, सेहत का, इज़्ज़त का, किसी परेशानी का, किसी मसले के हल का, दौलत का, मतलब आप इसे किसी भी अपनी ज़िंदगी के बंद दरवाज़े को खोलने के लिए पढ़ सकते हैं और जितना यकीन से पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी फ़ायदा होगा। कहती हैं कि मेरे कज़न हैं और वो इस तरह का कारोबार करते हैं कि साड़ियाँ जो होती हैं वो जो है उनको शॉप से मिलती हैं, उस पर थोड़ा काम वगैरह होता है और वो प्रिपेयर कर कर फिर जो है वो शॉप्स वालों को जाकर वो देते हैं। तो इस तरीके से उनका काम है। तो कहती हैं कि अब इन्होंने साड़ी के बंडल लिए हुए थे, जो उसमें काम था वो करने के बाद इन्हें शॉप्स पर जाकर देना था। 2-3 शॉप्स पर देनी थी, पूरे बंडल थे। एक बंडल में होंगी 10 या 12 साड़ियाँ। इस तरह का इनका काम था। कहती हैं कि अब जब जिस दिन इनको डिलीवर करना था तो 2 या 3 शॉप्स का ये जो सामान था ये डिलीवर करना था साड़ियों का। तो जब ये अपनी गाड़ी से उतरे तो इनके हाथ में जो बंडल था देने के लिए वो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो बंडल इनसे गिर गया और इनको ये बात रियलाइज़ नहीं हुई। इन्होंने दूसरा बंडल निकाला और जाकर जिस शॉप पे डिलीवर करना था कर दिया, वापस आए, गाड़ी में बैठे और घर आ गए। अब जब ये घर आ गए तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका दूसरी शॉप का जो सामान था, मटीरियल था साड़ी का, वो तो गिर गया है, वो नहीं है पास। इन्होंने घर में देखा, नहीं मिला। फिर जिस रास्ते से गए थे वापस से गए, वहाँ सर्च किया, जो दुकान पे इनको डिलीवर करना था वहाँ जाके पूछा, कहीं से भी पता नहीं चला कुछ भी। अब जिस दुकान पे ये सामान डिलीवर करना था साड़ी का, ये उस शॉप पर गए, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमारा इतनी कीमती साड़ियों का बंडल जो है वो गुम कर दिया है, तो आप पर पेनल्टी लगेगी 1,10,000 की। हालांकि वो जो साड़ियाँ थीं वो 1,10,000 की नहीं थीं, तो इनके ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाल दी। अब ये बहुत परेशान हुए कि कारोबार एज सच चल नहीं रहा। वाइफ हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, पेरेंट्स इनके हैं नहीं, मतलब कोई मोरल सपोर्ट नहीं है, सारी चीज़ें खुद करना है और उस पर इनका ये लॉस हो गया। और जो कारोबार है उससे फ़ायदा तो इतना हुआ नहीं और 1,10,000 रुपये की पेनल्टी भरनी है। कहती हैं कि बड़े परेशान थे। कहती हैं जिस दिन मुझे पता चला ना, मैंने उसके दूसरे दिन ही दुरूद फ़ातिह पढ़ा 100 दफ़ा कामिल यकीन के साथ कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला इन्हें खोया हुआ सामान मिलेगा। और पढ़ के ना मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सबको हदिया किया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़वजल, अगर मेरे कज़न की जो साड़ियाँ गुम हुई हैं ये इन्हें मिल जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला मैं 1000 मरतबा दुरूद फ़ातिह पढ़ के सबको हदिया करूँगी। कहती मैंने दुआ की और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने ये पढ़कर हदिया किया, दुआ की, कामिल यकीन से पढ़ा कि इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। एक ख़ातून इनके घर आई और उन्होंने इनका वो बंडल रिटर्न किया और उन खातून ने बताया कि आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपसे ये बंडल गिरा, मैं आपको आवाज़ें दे रही थी, रोक रही थी, लेकिन आप रुके ही नहीं, आप चले गए। और ये फिर मैं अपने घर लेकर आ गई थी और मैं तलाश कर रही थी आपको, किस तरीके से आपके घर पर ये चीज़ें पहुँचाऊँ, किस तरीके से आप तक ये तमाम सामान पहुँचाऊँ। कहती हैं कि बहुत पूछ कर, बहुत मालूमात हासिल कर 3 दिन में मुझे आपका एड्रेस मिला, तो ये मैं आपको रिटर्न करने आई हूँ। कहती हैं कि हमारी हैरत की इंतहा नहीं रही कि हमें सामान के लिए हम जो परेशान थे, अल्लाह ताला ने ऐसी गैबी मदद फरमाई दुरूद फ़ातिह पढ़ने की बरकत से कि वो सामान एक तरीके से ख़ुद चल कर घर पर आया। वो ख़ातून जिन्होंने सामान लिया था वो परेशान थी किस तरीके से वो इन तक पहुँचाएँ, और बड़ी तगदो के बाद, बड़ी कोशिश के बाद, लोगों से पूछ गछ के बाद उनको एड्रेस मिला और वो घर खुद दे कर गई। तो कहती हैं कि मेरा इतना यकीन बना इसके ऊपर कि कोई मसला परेशानी हो तो दुरूद फ़ातिह पढ़ें। और दुरूद फ़ातिह बहुत बाकमाल दुरूद शरीफ है। इसका तर्जुमा अगर आप पढ़ें तो बेहतरीन दुरूद शरीफ है। आप इसे पढ़ें अपने मसलों के लिए कामिल यकीन से, हदिया करें, दुआ करें। आप देखेंगे कि दिनों में नहीं, मिनटों में आपके मसले हल होंगे इंशाअल्लाह ताला।